करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस हमने ओलिव बोर्ड द्वारा प्रोवाइड कराए गए फ्री मॉक टेस्ट से लिए हैं। बाकी के सेक्शंस अटेम्प्ट करने के लिए आप इस मॉक टेस्ट को जरूर दें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। So the first question is National Strategy for Financial Education 2020-2025 has been prepared by which of the following entity or entities? And the correct answer is option C, National Center for Financial Education। तो जो वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020-2025 है, ये नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन द्वारा तैयार की गई है और ये डॉक्यूमेंट आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम.के. जैन द्वारा रिलीज़ किया गया। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ये आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए द्वारा प्रमोटेड एक कंपनी है और इसके चेयरमैन है गिरिराज प्रसाद गर्ग। आगे बढ़ते हैं। लेजी प्लस लॉन्च्ड बाय पे यू फाइनेंस इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड revolving credit facility which combines the power of UPI and buy now pay later concept। तो इसका आंसर होगा रिवॉल्विंग क्रेडिट। तो पे यू फाइनेंस द्वारा जो है लेजी प्लस जो लॉन्च किया गया वो अपनी तरह का एक रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा है जो कि यूपीआई और अभी खरीदें बाद में भुगतान करें इस कंसेप्ट पर आधारित है। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट यानी हरित अवधि बाजार, the world's first exclusive product market for renewable energy sector will help India achieve the target of 175 gigawatt renewable energy capacity by 2022। General Atlantic, a growth equity firm based out in which country, has bought a 0.84% equity stake in Reliance Retail? And the correct answer is option B, USA। तो फ्रेंड जो ये जनरल एटलांटिक है जिसने कि रिलायंस रिटेल में जो है 0.84% इक्विटी स्टेक जो है खरीदे हैं, तो ये कहाँ की कंपनी है? तो ये है यूएसए की। बुक्सा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ नन ऑफ दीज बिकॉज द राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल। तो फ्रेंड जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है ये वेस्ट बंगाल में है। India's first individual COVID-19 life insurance policy, COVID Shield Plus, was launched by which of the following insurance company? And the correct answer is option D, Edelweiss Tokyo Life Insurance। ICICI Bank has launched ICICI Bank Mine for people who are of less than 35 years of age। तो आईसीआईसीआई बैंक ने जो है अपना एक आईसीआईसीआई बैंक माइन इसको लॉन्च किया है। तो किन लोगों के लिए है? जो 18 से 35 साल के बीच में है, इन्हें मिलेनियल्स बोलते हैं। रघुवंश प्रसाद जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये किस उसके मिनिस्टर थे? तो ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर रह चुके थे। जीनत बेदोया लिमा who was awarded the Golden Pen of Freedom Award 2020 belongs to which country? तो फ्रेंड्स जो ये जेनेथ बेदोया लीमा है तो ये कोलंबिया से है और कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा और करेंसी है पेसो। ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, ये आपको जानना चाहिए। Which of the following banks signed an MOU with the FMCG major Hindustan Unilever to offer corporate solutions to its trade partners? तो अपने ट्रेड पार्टनर्स को कॉरपोरेट सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए किस बैंक ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ एक एमओयू साइन किया है? तो ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो जो एसबीआई है इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर्स है और हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ हैं संजीव मेहता और हेडक्वार्टर्स भी मुंबई में है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अगस्त 2020 मैंडेटेड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विद असेट्स ऑफ ओवर हाउ मच अमाउंट टू अंडरटेक सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स ये पूछा गया है इसमें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं तो इनको जो है इनके पास कितने से ज़्यादा अमाउंट होनी चाहिए ताकि ये सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन को कर पाएँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, 2000 करोड़ रुपीज़। स्पाइस जेट के सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ हैं अजय सिंह।
Which of the following states Rural Livelihood Mission became the first to sign an MOU with new generation small finance banks to support producer groups? तो प्रोड्यूसर ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए किस स्टेट के रूरल लाइवलीहुड मिशन ने जो है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स के साथ एक MOU साइन किया है? तो ये किया है आसाम की, और आसाम के CM है सर्बानंद सोनोवाल, यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और कैपिटल है दिसपुर। The addition of the India Energy Forum by CERA Week या CERA Week was organized by IHS Markit under theme India's Energy Future in a World of Change। तो फ्रेंड्स ये बताना है कौन सा एडिशन था ये, ठीक है, जो कि आपका ये केरा बोल सकते हैं आप इसको कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इनके द्वारा जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है ये फोरम, तो इसका कौन सा एडिशन था? तो इसका एडिशन था ये 4th एडिशन था, और इसका थीम था इंडियाज़ एनर्जी फ्यूचर इन अ वर्ल्ड ऑफ चेंज। द सेक्रेटेरिएट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? तो FATF इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है? तो इसका है पेरिस में, इन फ्रांस। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये आपका FATF है इसके प्रेसिडेंट हैं मार्कस प्लेयर। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखना FATF के प्रेसिडेंट कौन है? मार्कस प्लेयर। व्हाट इज़ द थीम ऑफ आबू धाबीज SWF यानी सोवरेन वेल्थ फंड विच बिकेम द फर्स्ट नोटिफाइड फंड टू गेट 100% एग्जेम्पशन इन इंडिया? तो फ्रेंड्स हमको नाम बताना है आबू धाबी के पहले सोवरेन वेल्थ फंड को, जो कि इंडिया का पहला नोटिफाइड फंड बन गया है जिसको 100% एक्सेप्शन दिया गया है यानी छूट दिया गया है। तो ये है आपका MIC रेडवुड 1 RSC। मार्लन सैमुअल्स किस खेल से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं क्रिकेट से, और इन्होंने जो है हाल ही में संन्यास लिया है, ये जमैका से हैं। टू कोमेमोरेट द 151st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, पंजाब नेशनल बैंक लॉन्च्ड ग्राम संपर्क अभियान which was based on 4 themes. Which of the following is not one of them? तो महात्मा गांधी जी की 151वीं जन्मतिथि मनाने के लिए जो है पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राम संपर्क अभियान को लॉन्च किया। तो ये जो है अभियान जो है ये 4 थीम पर आधारित था। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा जो है एक थीम नहीं रहा शामिल। तो ये जो साइबर सिक्योरिटी है ये इसमें शामिल नहीं रहा, बाकी डिजिटल, सोशल, फाइनेंशियल, ठीक है, ये सभी इसमें इंक्लूड रहे हैं। इसमें क्रेडिट भी रहा है, 4th रहेगा आपका क्रेडिट। तो डिजिटल, क्रेडिट, सोशल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं रस्किन बॉन्ड। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च्ड बाय HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस फॉर मोटर क्लेम सेटलमेंट्स? तो मोटर क्लेम सेटलमेंट्स के लिए HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस द्वारा जो AI टूल लॉन्च किया गया है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आइडियाज़। इसकी फुल फॉर्म होगी इंटेलिजेंट डैमेज डिटेक्शन एस्टिमेशन एंड असेसमेंट सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक पार्टनर्ड विद M-Pay's पेमेंट सिस्टम एंड लॉन्च्ड अ कार्ड लेस कार्ड विड्रॉल सिस्टम? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन A RBL बैंक। तो RBL बैंक के MD एंड CEO हैं विश्ववीर आहूजा, हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। तो पूछा गया था, इसमें आंसर रहेगा RBL बैंक ने M-Pay's भुगतान प्रणाली के साथ भागीदारी की और कार्डलेस कैश निकासी प्रणाली शुरू की है। द 19th मीटिंग ऑफ SCO मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड वॉज होस्टेड बाय विच नेशन? तो SCO मिनिस्टर्स की जो फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड जो इनके मिनिस्टर्स हैं, ये मीट जो हुई है ये जो है किस नेशन ने होस्ट की है? तो ये की इंडिया ने। SCO मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें जो है 8 सदस्य हैं। 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। कौन कौन से सदस्य हैं? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। After acquiring some stake in August 2020 in Yes Bank, the Life Insurance Corporation of India now holds how much stake on the bank?
तो फ्रेंड्स यस बैंक में पूछा गया है कि अब जो LIC है, भारतीय जीवन बीमा है, इसके टोटल स्टेक कितने हैं, तो यह है 4.98%। और LIC के चेयरमैन MK कुमार हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। यस बैंक के हेडक्वार्टर्स प्रशांत कुमार हैं और हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान की करेंसी है अफ़गानी। काबुल यहाँ की राजधानी है और प्रेसिडेंट है यहाँ के अशरफ घानी। DPN डज नॉट कैरी अ स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट बट आर ड्यू ऑन डिमांड ऑफ द लेंडर। व्हाट इज़ P इन DPN शॉर्ट फॉर, तो आपको बताना है कि DPN की फुल फॉर्म क्या है या फिर DPN में P का क्या मतलब है। तो इसमें P का मतलब होता है प्रोमिसरी। DPN की फुल फॉर्म होती है डिमांड प्रोमिसरी नोट्स। ICICI होम फाइनेंस लॉन्च्ड अ न्यू लोन स्कीम अपना घर ड्रीम्स विथ क्रेडिट अमाउंट इन द रेंज ऑफ। तो फ्रेंड्स कितने क्रेडिट अमाउंट रेंज में ICICI होम फाइनेंस ने एक नई लोन स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है अपना घर ड्रीम्स। तो एक ही है 2 लाख से 50 लाख के रेंज में। इंडियाज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क विल बी सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और UT। तो भारत का पहला अपनी तरह का एक जैविक मसाला बीज पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये किया जाएगा आपका गुजरात में। नेक्स्ट है हमारे पास सेखा समाधान वॉज लॉन्च्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो सेखा समाधान को किस राज्य के चीफ मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये किया गया उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर द्वारा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल। व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व्ड, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इंट्रोड्यूस्ड रुपे किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर तमिलनाडु फिशरमैन। तो तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं इनके लिए किसने रुपे किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च की है, तो ये की है आपकी इंडियन बैंक ने। ठीक है, नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। और इंडियन बैंक एंड CEO ऑफ इंडियन बैंक इज पद्माजा चोंदुरु, हेडक्वार्टर्स इज इन चेन्नई तमिलनाडु। नेक्स्ट है हमारे पास नेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कम आउट विथ पॉलिसीज ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और साइबर स्पेस पर नीतियां बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु के CM E.K. पलानीस्वामी हैं और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। A check that is returned because there are not enough funds in the account to cover the amount of the check is known as bounced check। एक चेक जो लौटाया जाता है क्योंकि चेक की राशि को कवर करने के लिए खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होती, तो इसे बाउंस चेक के रूप में जाना जाता है। मेरी सहेली इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी। मेरी सहेली किसके द्वारा शुरू की गई एक पहल है, तो ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा शुरू की गई एक पहल है। नेम द टेलीकॉम कंपनी विच रिसेंटली पिक्ड अप अ स्ट्रेटेजिक स्टेक इन द टेक स्टार्टअप Webio। तो जो ये टेक स्टार्टअप है एक Webio, तो इसमें किसने हाल ही में स्ट्रेटेजिक स्टेक जो है अपने हासिल किए हैं, हिस्सेदारी की है, तो इसका आंसर होगा भारती एयरटेल। रायतू वेदिका इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो किस राज्य की पहल है ये रायतू वेदिका, तो ये है तेलंगाना की। तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव है और यहाँ की गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इन नवंबर 2020 लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड इन अकॉर्डेंस विद द विजन ऑफ MOHUA एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D, कर्नाटक बैंक। तो कर्नाटक बैंक जो है इसके CEO हैं महाबलेश्वर MS और हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। और ये MOHUA लिखा है, इसकी फुल फॉर्म है मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। निम्नलिखित में से किस सरकार ने हाल ही में कुपोषण को कम करने के लिए एक पूरक पोषण कार्यक्रम यानी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जो कि मछली और मछली आधारित उत्पादों को जिसमें शामिल किया गया है, ये किसने लॉन्च किया, तो ये किया है उड़ीसा सरकार ने। टू शेयर देयर कंट्रीज बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजीज फॉर एडवांसमेंट्स इन वाटर मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, द एम्बेसी ऑफ विच कंट्री अनाउंस्ड टू हैव अ सेपरेट वाटर अटैच। तो फ्रेंड्स एग्रीकल्चर सेक्टर और वाटर मैनेजमेंट में अपनी जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजीज़ प्रदान करने के लिए किस कंट्री ने जो है
हाल ही में वाटर अटैच, ठीक है, ये स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये की है इजराइल ने। इजरायली कैपिटल जेरूसलम है और करेंसी इजरायली शेकेल है। प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, प्रेसिडेंट हैं रियोविन रिवलिन। The government of Karnataka partnered with which company to upgrade and monitor its government industrial training institute? तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, किस लिए? जो इसके गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इनको अपग्रेड एंड मॉनिटर करने के लिए, तो ये की गई है टाटा के साथ। टू गिव अ बूस्ट टू द एविएशन सेक्टर, द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एम्स टू डेवलप 100 एयरपोर्ट्स, वाटरड्रोम्स, हेलीपोर्ट्स बाय विच ईयर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2024। तो विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, एविएशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लक्ष्य जो है 2024 तक का है कि ये 100 हवाई अड्डे, वाटरड्रोम और हेलीपोर्ट को विकसित करेगा। What is the expected cost for the creation of the first ever national database of unorganized workers? तो जो असंगठित श्रमिकों का जो पहला राष्ट्रीय डेटाबेस बनेगा, तो इसको बनाने के लिए कितनी अपेक्षित लागत है? तो यह है 650 करोड़ रुपीस। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह है राजस्थान में। What is the name of India's premium cotton? तो भारत की प्रीमियम कपास का नाम क्या है? तो इसका नाम है कस्तूरी कॉटन, और स्मृति ईरानी इज द मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स। वर्ल्ड कॉटन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अक्टूबर। Who was appointed as the head of the panel formed by central government to assess the impact of waiving loan interest? तो ऋण ब्याज की छूट का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित पैनल के प्रमुख हैं राजीव महर्षि। Which of the following country offered its F-18 naval fighter jets for the Indian Navy's requirements of combat jets for its aircraft carriers? And the correct answer is option D, United States. तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने विमान वाहक के लिए भारतीय नौसेना को लड़ाकू जेट की आवश्यकताओं के लिए अपने F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट की पेशकश की है। Commonwealth Games medalist शटलर चेतन आनंद हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? तो ये बनाए गए हैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता शटलर चेतन आनंद को जो है ट्रांसफॉर्म इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये आपको जानना चाहिए। जो ट्रांसफॉर्म है ये इंडिया का पहला प्रोफेशनल बैडमिंटन ब्रांड है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अकॉर्डिंग टू The Lowy Institute's Asia Power Index for 2020 is the most powerful in the Asia Pacific region? तो Lowy Institute's एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार कौन सा देश 2020 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली है? तो इनमें से ऑप्शन कोई भी नहीं है, आंसर होगा USA। उसके बाद चाइना, तीसरे नंबर पर जापान और चौथे नंबर पर इंडिया। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो ये है कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। और जो ये आपका बंधन बैंक है इसके MD एंड CEO हैं चंद्रशेखर घोष। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द फर्स्ट रेजिंग डे ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले स्थापना दिवस का थीम क्या रहा? तो ये रहा 1 year ऑफ डेवलपमेंट, प्रोस्पेरिटी एंड एम्पावरमेंट। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं RK माथुर, और इनका जो पहला स्थापना दिवस है ये 31 अक्टूबर 2020 को मनाया गया, क्योंकि लद्दाख एज अ यूनियन टेरिटरी 2019 में जो है स्थापित की गई, बनाई गई। ICICI बैंक पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी टू लॉन्च अ डेबिट कार्ड फैसिलिटी फॉर कस्टमर्स अवेलिंग लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज? तो ICICI बैंक ने वीज़ा के साथ ग्राहकों के लिए ऋण के अगेंस्ट डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करने की साझेदारी की है। आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। थैंक यू गाइस।